हाय गाइज, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @StudyPoint527 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम आज बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे हम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो ये कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पोर्टेंटली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन है, वो क्या होता है, किसको कहते हैं और ये ऑर्गन कितने होते हैं। तो हम मोस्टली देखें तो ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो 8 टाइप के होते हैं। और इस 8 टाइप के ऑर्गन्स को मिलाकर इसे वल्वा भी कहा जाता है। सभी ऑर्गन्स को मिलाकर हम वल्वा भी कहते हैं इसको। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कौन कौन से होते हैं हम जनरली पढ़ेंगे यार, क्लास में बने रहे। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और ये स्टडी कहाँ से कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लेबिया मेजोरा क्या होता है। तो लेबिया मेजोरा की आपने ये देखिए, ये डायग्राम देख रहे हो। तो लेबिया मेजोरा होता क्या है। लेबिया मेजोरा है जो वल्वा की आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। क्या होती है ये लेबिया मेजोरा है जो वल्वा किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सभी ऑर्गन्स को मिलाकर हम वल्वा कहते हैं। जो कि यह वल्वा की आउटर लेयर बनाता है। और ये बना किसका होता है, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। ये कितने फोल्ड में होता है, फोल्ड का मतलब कि कितना होता है, ये कितना भागों में होता है। ये 2 टाइप्स में होता है कि एक तो राइट की ओर होता है और एक लेफ्ट की ओर होता है, वल्वा के दोनों साइड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक तो ये लेयर है और एक ये लेयर है जो लेबिया मेजोरा है। तो लेबिया मेजोरा आपको पता चल गया और किसका बना होता है, कहाँ होता है और इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है। और इस पर हेयर प्रेजेंट होती है। इसमें हेयर प्रेजेंट कब होते हैं, जब ये प्यूबर्टी के टाइम पर, जब मेल या फीमेल 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पर इस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्क्रोटम, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके होमोलॉजिस्ट होता है कि उसके समान होता है। ये जो फंक्शन वो करता है वही ये करता है। तो हम दूसरी बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। लेबिया माइनोरा क्या होता है, तो लेबिया माइनोरा मोस्टली लेबिया मेजोरा की इनर लेयर होती है कि ये इनर साइड में पाई जाती है। इस पर हेयर प्रेजेंट नहीं होती है और इसकी सरफेस पर सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। और लेबिया मेजोरा है तो उस पर 2 ग्लैंड पाई जाती है, सेबेसियस और श्वेत ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। और लेबिया माइनोरा में होती है सेबेसियस ग्लैंड होती है और इस पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह कितने फोल्ड में होती है, ये भी 2 फोल्ड में होती है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आप देख रहे हैं। ये भी 2 फोल्ड में डिवाइड होती है, जैसे कि ये आप देख रहे हो दोनों साइड में है। तो ये 2 फोल्ड में होती है। फिर बढ़ेंगे हम क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। क्लाइटोरिस जो है कि ये
वेजाइना है। वेजाइना के ऊपर की ओर जो हमें त्रिकोणाकार का उभार दिखाई दे रहा है, ये त्रिकोणाकार का उभार दिखाई दे रहा है, उसे ही क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस कैसा होता है? ये एक त्रिकोणाकार का होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी टिश्यू का बना होता है? ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और इसमें सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके होमोलॉजिस्ट होता है? ये भी जैसे कि हमने पढ़ा कि लेबिया मेजोरा है, वो मेल रिप्रोडक्टिव स्क्रोटम के होमोलॉजिस्ट होता है, वैसे भी ये किसी ना किसी ऑर्गन के होमोलॉजिस्ट होता है। जैसे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो पेनिस होता है, उसके होमोलॉजिस्ट होता है। किसके होमोलॉजिस्ट होता है? ये पेनिस के होमोलॉजिस्ट होता है। और फिर हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है? तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना की दोनों ओर होती है। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसमें में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों साइड दिखाई दे रही है कि ये आप बार्थोलिन ग्लैंड के सामने जो ये तीर का निशान है, इस पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये हमें नंबर में 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उनके दोनों साइड होती है। और जो वेजाइना है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? इसकी वेजाइना में होती है। ये दोनों बार्थोलिन ग्लैंड है, इनकी दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है? वेजाइना में ही होती है। और ये कैसी होती है? ये छोटे मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? दो छोटे मटर के दाने के समान। और जो बार्थोलिन ग्लैंड है जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, तब फर्स्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है या ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, तब ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस किसे कहते हैं? म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है, उसका सिक्रेशन करती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड है जो एक म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो क्या करता है? ये वेजाइना को लुब्रिकेट करने का वर्क करता है। क्या करता है? ये वेजाइना को लुब्रिकेट करने का, चिकना करने का काम करता है। फिर पढ़ेंगे हम हाइमन। हाइमन क्या होता है? तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि हाइमन क्या होता है। हम इसको मिटा देते हैं। हाँ, हाइमन क्या होता है? हाइमन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये हाइमन है, हाइमन है जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ना, उसको कवर करके रखता है। ये क्या करके रखता है? वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको कवर करके रखता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की थिक लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? ये थिक लेयर होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की ये थिक लेयर होती है। और ये वेजाइना की ओपनिंग है उसको कवर करके रखती है। मैंने अभी भी बताया है कि ये वेजाइना की ओपनिंग है उसको कवर करके रखती है। और ये जो हाइमन है, ये जब ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तब ये ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो हाइमन है, हमने पढ़ा कि हाइमन यह म्यूकस मेम्ब्रेन की थिक लेयर होती है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको कवर करके रखती है, और ये ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर पढ़ेंगे हम यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? तो हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस होता क्या है? यूट्रस है जो वेजाइना होती है, वेजाइना के ऊपर और क्लाइटोरिस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसे मूत्र छिद्र भी कहते हैं। जैसे यूरिन पास आउट होता है, जो फीमेल होती है उसमें वेजाइना होती है, वेजाइना के ऊपर की ओर और क्लाइटोरिस के नीचे की ओर होता है। फिर बात करते हैं हम, इस डायग्राम में कई चीज़ दी गई नहीं है तो मैं अलग से बता रहा हूँ। एक होता है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है? पेरिनियम
जो हमारी वेजाइना है, वेजाइना से लेकर एनस तक का एरिया होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये वेजाइना है, वेजाइना और एनस तक का एरिया है ये। इस एरिया को पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू फाल और म्यूकस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू फाल और म्यूकस मेम्ब्रेन से, सॉरी म्यूकस से बनके मिलकर बनी होती है। और यह एक एरिया होता है जो कि देखा जाए कि ये एक एरिया होता है, जैसे कि किसी हम मोस्टली ले तो कोई पेड़ है उसके आसपास की जगह को हम एरिया कहेंगे। वैसे ही वेजाइना से जो एनस तक का एरिया है तो ये एक एरिया कहलाता है। जो लेबिया मेजोरा लोअर फ्यूजन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? लेबिया माइनोरा से लोअर फ्यूजन से स्टार्ट होकर फ्यूजन से एनस केनाल तक, एनाल केनाल तक फैला होता है। कहाँ तक होता है? एनाल केनाल तक। एनाल केनाल का जो लास्ट पार्ट है उसे एनस कहते हैं, सबसे एंडिंग पार्ट होता है उसे एनस कहते हैं। और मैंने बताया कि ये कनेक्टिव टिश्यू फाल और म्यूकस से मिलकर बनी होती है। फिर हम पढ़ेंगे मोनस प्यूबस। मोनस प्यूबस क्या होता है? सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मोनस प्यूबस क्या होता है। मोनस प्यूबस है जो वेजाइना की सबसे ऊपरी लेयर है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा से ऊपर की ओर जाएंगे हम, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। ये जो भाग है, जो हेयर स्ट्रक्चर है, इसे मोनस प्यूबस कहते हैं। जो कैसे आकार की होती है? जो भी ये एक तिकोना आकार की मानते हैं हम, तो इसके ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं इसे मोनस प्यूबस कहते हैं। यह एक स्किन का उभार होता है जो इसे ऊपर की ओर होता है, जो स्किन का उभार होता है, जो सिम्पेसिस प्यूबस के सामने प्रेजेंट होता है। जो सिम्पेसिस प्यूबस होता है उसके सामने प्रेजेंट होता है। और ये अडल्ट एज में हेयर से कवर रहता है। जब अडल्ट एज आती है, जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो इस पर हेयर प्रेजेंट हो जाती है। और यह सबक्यूटेनस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? सबक्यूटेनस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब आपने टिश्यू पढ़े होंगे तो उसमें मैं अलग से आपको क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो ये सबक्यूटेनस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो फिर हम बात करते हैं किसकी? वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है? आपने नाम कई बार बायोसाइंस में पढ़ा होगा। वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या होता है? ये एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो आगे की ओर क्लाइटोरिस और पीछे की ओर फोर्जिट एवं लेटरल लेबिया माइनोरा से कवर होता है। जो आपको सरल भाषा में बताया जाए तो जो वेजाइना और यूरिथ्रा या यूरिथ्रा की जो बीच की सरफेस या मान लो कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम मानते हैं कि आपको अलग से बताऊं, जैसे कि ये वेजाइना है तो यहाँ हो गया, एक मिनट, जैसे कि ये वेजाइना है, ये वेजाइना है। तो यहाँ है आ गया हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के नीचे आ गया हमारा वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रा है उसकी जो बीच का ये सरफेस है, ये बीच का सरफेस है, इसे ही हम क्या कहेंगे? वेस्टिबुल। वेस्टिबुल हम जब भी कभी एग्ज़ाम में है कि वेस्टिबुल किसे कहते हैं तो हमें सरल भाषा में ये लिखना है, जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग के जो बीच की सरफेस होती है उसे ही हम वेस्टिबुल कहते हैं। तो ये एक कैसा होता है? ये एक ट्रेंगुलर का स्ट्रक्चर का होता है जो आगे की ओर
क्लाइटोरिस, मतलब आगे की ओर देखिए तो हमें ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्लाइटोरिस, और पीछे की ओर फोरचिप। फोरचिप किसे कहते हैं? फोरचिप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा लेबिया माइनोरा है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है, या हम मान रहे हैं कि वेजाइना से नीचे का जो भाग है, जिसे हम एरिया कह रहे थे, पेरिनियम एरिया है, उसे अटैच करता है, उसे फोरचिप कहते हैं। तो जो फोरचिप आ जाती है नीचे, तो ऊपर आ जाता है क्लाइटोरिस, साइड में आ जाता है हमारे लेबिया माइनोरा, मतलब दोनों साइड लेबिया माइनोरा की हमने बताया था कि जो टू फोल्ड होते हैं वो आ जाते हैं, तो इससे घिरा होता है ये, इसे वेस्टिबुल कहते हैं। इसमें 4 ओपनिंग होती है, मोस्टली कितनी ओपनिंग होती है इसमें? 4 ओपनिंग होती है। तो कौन कौन सी ओपनिंग होती है? आपको कोई पूछ ले कि वेस्टिबुल में कितनी ओपनिंग होती है, तो आपको बताना है कि 4 ओपनिंग होती है। तो मैंने आपको यही बताया कि ऊपर की ओर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, नीचे की ओर वेजाइनल ओपनिंग होती है, पर इसमें 2 ओपनिंग होती है जो बार्थोलाइन ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, वो भी किस में होती है? वेजाइनल ओपनिंग में होती है। तो सबसे पहले हमें क्या है? यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, टू बार्थोलिन ओपनिंग। तो अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फोरचिट, फोरचिट किसे कहते हैं? जो लेबिया माइनोरा है, जिसका लोअर पार्ट है, लेबिया माइनोरा का लोअर पार्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो उसे फोरचिप कहते हैं। जब ये लेबिया माइनोरा ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं नीचे की ओर, आपको दिखाई दे रहा है। सॉरी, मैंने अभी ये एरिया बताया था, आप बोलोगे क्या बता रहे हैं क्या नहीं, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जो ये लेबिया माइनोरा है, जहाँ ये कनेक्ट हो रही है, मतलब देख रहे हो आप, यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको फोरचिप कहेंगे। क्या कहेंगे? फोरचिप, फोरचिट। धन्यवाद। ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।